हम जीवन में सांस के अलावा हर चीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम यह सोचें कि श्वास अपने आप आ जाएगी। सांस तो आती है, लेकिन अपने आप आती है। यह पूर्ण नहीं है। हमें सही ढंग से सांस लेने की आदत विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हमें ठीक से सांस लेना चाहिए। यह हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान करने का एक आसान तरीका यह है कि आप सांस लें और देखें कि आपका पेट अंदर जा रहा है या बाहर। अपनी पीठ सीधी करके बैठें और फिर अपना हाथ अपने पेट पर रखें। सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ आपका पेट भी अंदर और बाहर होगा। आप लेटकर चेक करना चाहते हैं तो अपने पेट पर एक किताब रखें। आप किताब के ऊपर नीचे होने की गति से अपनी सांसों का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सांस लेते समय आपका पेट बाहर निकल जाता है तो आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। अगर आपका पेट अंदर चला जाता है तो ये गलत है। इसी तरह सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर की ओर बढ़ता है। दरअसल जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े उसी तरह फैलते हैं जैसे गुब्बारा हवा भरने पर फैलता है। जब हम सांस छोड़ते हैं हमारे फेफड़े उसी तरह सिकुड़ जाते हैं जैसे हवा निकलने पर गुब्बारा सिकुड़ जाता है। जब तक सांस लेने का सही तरीका न पता हो या उस पर ध्यान न दिया जाए तो ज्यादातर लोगों का पेट सिकुड़ जाता है। यह सांस लेते समय अंदर आता है और सांस छोड़ते समय बाहर निकलता है। ऐसा तनाव के कारण होता है। ऐसी स्थिति में छाती खड़ी हो जाती है और डायाफ्राम कठोर होकर ऊपर उठ जाता है। इससे पेट बाहर निकल जाता है। यह गलत तरीका है। इसका असर फेफड़ों और हृदय पर पड़ता है। दबाव तो होता ही है। अब सवाल यह है कि हम इसे सांस के जरिए कब लेते हैं। तो पेट अंदर या बाहर क्यों जाता है? इसका उत्तर यह है कि फेफड़ों पर दबाव पड़ने पर डायाफ्राम पेट और फेफड़ों के बीच होता है। जब यह गिरती है तो डायाफ्राम पर भी दबाव पड़ता है और इसका दबाव पेट पर पड़ता है। इसीलिए फेफड़ों से सांस लेने या छोड़ने पर पेट अंदर बाहर होता है। हम सभी जानते हैं कि प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्राण गति है, कंपन है। ब्रह्मांड में जीवन है, इसीलिए यह निरंतर गतिमान है। हम भी जीवन के कारण ही जीवित हैं। यहाँ जीवन हमारी सांसों के जरिए हम तक पहुंचता है। हम जितनी अधिक शक्तिशाली सांस ले सकते हैं, यानी हमारी सांसों में जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी, हमारे पास उतना ही अधिक जीवन होगा। हमारे पास उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। यदि श्वास कमजोर है तो हमें श्वास के माध्यम से कम जीवन ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जितनी कम होगी, हम उतने ही अधिक बीमार रहेंगे और आनंदमय जीवन से उतने ही अधिक वंचित रहेंगे। सांस लेने में 5 ऐसी बड़ी समस्याएं, ये वो गलतियां हैं जो इसे कमजोर बनाती हैं और हमें जीवन ऊर्जा से वंचित कर देती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 गलतियां। पहली बात यह है कि होशपूर्वक सांस लें, अनजाने में नहीं। सांस लेने में हम जो सबसे बड़ी और पहली गलती करते हैं वह यह है कि हम अनजाने में सांस लेते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ते समय बस अपनी श्वास पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जागरूक बने। आप देखेंगे कि जैसे ही आप जागरूक होंगे, आपकी श्वास उथली से गहरी की ओर जाने लगेगी। बेहोशी की हालत में हम उथली सांस लेते रहते हैं और शरीर में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। मस्तिष्क में ऊर्जा कम रहती है और इसलिए हम जल्दी थकने लगते हैं और जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सबसे पहले वे अपनी सांसों पर ध्यान दें। होश में रहना सिखाया। तुम याद रखो, जब तक आप पूरी तरह सचेत होकर सांस नहीं लेते, आप अपने भीतर करिश्माई ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे, चाहे सांसारिक जीवन में सफलता हो या आध्यात्मिक जीवन में। इसकी पहली सीढ़ी है आपकी सांस। जागरूकता के साथ ली गई सांस। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको हमेशा के लिए बदल सकती है वह है मुंह से नहीं बल्कि नाक से सांस लेना। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार ही डिजाइन किया है। पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाए गए हैं। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य कार्य सांस लेना है। सांस लेने के कई फायदे हैं। ये हमें तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की संरचना ऐसी होती है कि ली गई सांस नाक से होकर गुजरती है और ठीक से अनुकूलित हो जाती है। हवा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कीटाणु आदि नाक के अंदर ही रुक जाते हैं। इस हवा पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है कि फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकता है। जाहिर तौर पर नाक से सांस लेना
यदि आप सांस लेना बंद कर देते हैं और मुंह से सांस लेते हैं तो ये सब आप फायदे से वंचित रह जाएंगे। लेकिन कई लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है, वे रात में भी मुंह से सांस लेते हैं, इसलिए सुबह के समय उनका गला सूखता है और दर्द होता है। अगर आपको वाकई रात में मुंह से सांस लेने की आदत है तो आपको अपने मुंह पर टेप लगाकर सोना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपनी नाक से सांस लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि छाती से नहीं बल्कि पेट से सांस लें। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को सांस लेते देखा है? बस उसे देखिए और आप पाएंगे कि सांस लेते समय उसका पेट फूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे पेट से सांस लेते हैं। यही सांस लेने का सही तरीका भी है। जब पेट से सांस लेते समय डायाफ्राम फैलता है तो पेट फैलता है। इस डायाफ्राम श्वास का उपयोग योग में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपनी सांसों के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो आप पाएंगे कि जब भी आप अपने काम में ज्यादा मेहनत करते हैं, व्यस्त हैं, आपकी सांस बहुत उथली हो जाती है, यानी आपकी सांस छाती के ऊपरी हिस्से से नीचे नहीं जाती, ऊपर से ही लौट आती है। परिणाम स्वरूप आपका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। अगर आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आप कुछ दिनों तक डायाफ्राम सांस लेने का अभ्यास करें तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को पेट से सांस लेने की आदत डाल सकते हैं। अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका अपनी पीठ के बल लेटना और अपने पैरों को मोड़ना है। नितंब अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर और अपने दाहिने हाथ को शरीर के समानांतर जमीन पर रखें। इसे रहने दें। सांस लेते समय अपना हाथ अपने पेट पर रखें। इसे ऊपर उठता हुआ महसूस करें। जितनी देर आप सांस लेते हैं उतनी ही देर तक सांस छोड़ें। रोजाना 5-7 मिनट का ऐसा अभ्यास आपको पेट से सांस लेने का आदी बना देगा। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि धीमी और गहरी सांसें लें, तेज और उथली नहीं। जब हम पेट से सांस लेना शुरू करते हैं तो इसका एक फायदा यह होता है कि हमारी सांस लंबी और गहरी होने लगती है। नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले अधिकांश योगी श्वास के समान ही लंबी और गहरी श्वास लेते हैं। आप इसे जितना धीमा लेंगे उतना ही अधिक गहराई तक ले जाएंगे। यदि आप ध्यान दें तो वह हमें इतना लंबा जीवन देती है। आप पाएंगे कि जो जानवर जितनी तेजी से सांस लेता है उतनी ही तेजी से उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। खरगोश और कुत्ता जितनी तेजी से सांस लेते हैं उनका जीवन काल उतना ही कम होता है। ऐसा होता है कि हाथी उनकी तुलना में बहुत धीमी गति से सांस लेते हैं। हाथी का जीवन काल 100 वर्ष होता है। कछुआ हाथी की तुलना में धीमी सांस लेता है, इसलिए वह 300 साल तक जीवित रहता है। अब आपको इस तथ्य के पीछे के विज्ञान को भी समझना चाहिए। हम जितनी धीमी और लंबी सांस लेते हैं उतनी ही अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। उसे जितनी अधिक ऑक्सीजन मिलती है वह उतना ही रोगों से सफलतापूर्वक लड़ते हुए स्वस्थ रहता है। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उसकी आयु उतनी ही अधिक होगी। और अब बारी है 5वीं महत्वपूर्ण बात की। आपको सांस लेने पर नहीं बल्कि सांस छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। भले ही आप होशपूर्वक सांस लें, अगर आपके फेफड़े खाली नहीं हैं तो आप तब तक लंबी सांस नहीं ले पाएंगे जब तक कि आपके फेफड़े खाली न हो। आपने कहा कि आप सांस लेंगे, इसलिए सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पर ध्यान देने की जरूरत है। खुद कोशिश करना, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहते हुए सामान्य से अधिक देर तक सांस छोड़ें। आप जितनी लंबी सांस छोड़ेंगे उतनी ही देर तक आप सांस ले पाएंगे, यानी जितनी लंबी सांस लेंगे आपकी सांस उतनी ही लंबी होगी। पूरक जितना लंबा होगा उतना ही लंबा होगा। रेचक सांस छोड़ने की प्रक्रिया है और रेचक सांस लेने की प्रक्रिया है। यह उतना पीछे की ओर झूलने जैसा है जितना आप कर सकते हैं। यदि आप ठीक से सांस नहीं छोड़ते हैं तो यह और भी आगे बढ़ जाता है और फेफड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा पूरी सांस लेने के बाद वे ज्यादा खुल नहीं पाएंगे। यानी जब भी आपको लंबी गहरी सांस लेने का मन हो तो उतनी ही देर के लिए सांस छोड़ने का काम करें। हालांकि आपको सांस छोड़ने पर ही ध्यान देना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए। अपने आप सांस लें। आपकी सांस की तकलीफ की भरपाई आप स्वयं कर देंगे। तो आशा है कि यह हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।